Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones. Well, इस चैनल पर मनी हाइस्ट के सीजन 1 एंड 2, लूसीफर के सीजन 1 एंड 2, एमसीयू की तरफ से आने वाली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और साथ ही लोकी को एक्सप्लेन कर देने के बाद में इस चैनल पर जिस वेब सीरीज की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि यही गेम ऑफ थ्रोन्स है। एंड फ्रेंकली सेइंग गाइस, पिछले 6 महीनों से इस वेब सीरीज की मेरे पास में काफी बार रिक्वेस्ट आ चुकी थी और आप सभी जानते हैं जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वेल, इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इसके बेसिक क्राइटेरियाज हैं या कहूँ तो इसकी कुछ पास्ट की हिस्ट्री है जो कि मैं आप सभी के साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा कॉन्सेप्ट एक वेस्टरॉस नाम के कॉन्टिनेंट पर बेस्ड है जिसके अंदर 8 किंगडम पाए जाते हैं और इन किंगडम्स को जो भी संभालते हैं इन्हें लॉर्ड्स कहा जाता है और कहीं कहीं पर वार्डन भी कहा जाता है। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जिनमें आता है द नॉर्थ, इसे संभालता है हाउस स्टार्क। फिर आता है द वेल जिसे संभालता है हाउस एरिन। फिर आता है द रिवरलैंड जिन्हें संभालता है द हाउस टेली। फिर वेस्टरलैंड जिन्हें संभालते हैं हाउस लैनिस्टर। फिर आते हैं द रिच यानी कि हाउस टाइलर। फिर आते हैं स्ट्रॉमलैंड जिन्हें संभालते हैं द हाउस बैराथियन और फिर लास्ट में आते हैं डोरन जिन्हें संभालते हैं हाउस मार्टेल। मगर इन सभी किंगडम्स की एक कैपिटल भी है जिसे कि किंग लैंगडिंग्स कहा जाता है जिसको संभालता है यहाँ का राजा रॉबर्ट बैराथियन। वेल, यहाँ पर इनके अलावा एक टारगेरियन हाउस भी है जो कि इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है जिसके बारे में मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा। किंग रॉबर्ट से पहले एरिस 2 नाम का एक राजा था जिसे कि मैड किंग के नाम से भी जाना जाता था। इसके 3 बच्चे थे, रेगार, विसेरिस और डेनेरिस। जब मैड किंग के ऊपर जैमे लैनिस्टर ने हमला किया तो वहां से अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन तीनों ही बच्चों को इस कॉन्टिनेंट से बाहर भेज दिया गया जिसका नाम था पेंटोस, जो कि हमें आगे इस कहानी में दिखाई जाएगी। यहाँ पर रेगार रॉबर्ट बैराथियन के थ्रू मारा जाता है और यही रीजन होता है कि अब उस किंग की कुर्सी पर यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स पर बैठ चुके होते हैं रॉबर्ट बैराथियन। बेसिकली एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो कि इसके फर्स्ट एपिसोड को समझने के लिए नेसेसरी थी। वेल, यहाँ पर एक चीज को और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसे कहा जाता है वॉल। ये वॉल 300 मील लंबी और साथ ही 700 फुट ऊंची है। ये दीवार वेस्टरॉस के सभी लोगों को वाइल्डलिंग्स और साथ ही व्हाइट वुल्फ से बचाने का काम करती है। यहाँ पर मौजूद लोगों को नाइट वॉच कहा जाता है और साथ ही एक बात और बता दूं, नाइट वॉच में जो भी शामिल होता है उसे जिंदगी भर शादी कर दें या फिर रिश्ते बनाने की मनाही होती है। और अब इसी के साथ इसके सीजन 1 और एपिसोड 1 की कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें काफी बड़ी यानी कि 700 फुट ऊंची व्हाइट वॉल दिखाई जाती है जहाँ पर 3 नाइट वॉच निकलकर बाहर पहरेदारी करने के लिए आए होते हैं। मगर तभी उनमें से एक जिसका नाम था वेल, उसे कटी हुई लाशें दिखती है। इस पूरे हत्याकांड को देखते हुए वहाँ से वेल अपने दोनों साथियों को बुलाने के लिए जाता है मगर उनका लीडर उसे पागल कहकर वहाँ से जाने के लिए कह देता है और कह देता है कि डरने की क्या बात है। और वहाँ से वो तीनों जने सीधा उसी प्लेस पर पहुंचते हैं जहाँ वो सारी की सारी कटी हुई लाशें पड़ी थी। मगर जब तक वो वहाँ पर पहुंचे वहाँ से वो सारी लाशें गायब हो चुकी थी और तभी उनके पीछे कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट वॉकर्स, वो उनके दोनों दोस्तों को जान से मार देते हैं और वहीं से विल अपनी जान बचाकर भागता है। बेसिकली व्हाइट वॉकर्स एक सुपर नेचुरल क्रीचर्स हैं जो कि आज से हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके थे मगर आज उन्हें वापस अपनी आंखों के सामने देख विल काफी डर चुका था। वहाँ से भागता भागता वो विंटरफेल तक पहुंच आता है। अब यहाँ पर विंटरफेल के सिपाही उसे पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम्हें नाइट वॉच की ड्यूटी के लिए रखा गया है तो आखिर तुम भागकर यहाँ पर कैसे है? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि वहाँ के रूल्स तोड़ देने पर जान से मार दिया जाता है? तब वहाँ पर विल बताता है कि मैंने व्हाइट वॉकर्स को देखा, आज से हजारों साल पहले हमने उनके बारे में जिक्र सुने थे मगर अब वो खत्म हो चुके हैं। इसीलिए विंटरफेल के वार्डन यानी कि वहाँ के लॉर्ड नेड स्टार को बुलाया जाता है उसे सजा देने के लिए। नेड स्टार के 5 बच्चे हैं, रॉब, सांसा, आर्या, ब्रैन और रिकॉन स्टार और साथ ही इनका एक नाजायज बेटा भी है जिसका नाम है जॉन स्नो और साथ ही उनकी पत्नी का नाम है कैटलिन स्टार। जब नेड स्टार विल को वहाँ पर सजा देने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर विल कहता है कि क्या आपको मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आ रही? मैंने अपनी आंखों के सामने उन व्हाइट वॉकर्स को देखा है जो कि आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुके थे मगर जैसा कि ये रूल था कि नाइट वॉच जब भी कभी अपनी ड्यूटी को तोड़ेंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, इसीलिए वहाँ पर नेड स्टार अपनी एक बड़ी सी तलवार से विल का गला काट देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद में वो देखते कि उनके सामने एक हिरन मरा पड़ा है मगर उसके निशानों को ऐसा देखते हुए लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का नहीं, इससे भी किसी भयानक शक्ति का काम है। और थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें एक डायर वुल्फ मरा पड़ा मिलता है। उसके वहाँ पर 5 बच्चे होते हैं तो नेड स्टार अपने लोगों से कहकर उन सभी को जान से मरवा देने के लिए बोलता है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और उनका ध्यान कौन रखेगा क्योंकि उनकी माँ तो मारी गई है। मगर तभी उनका सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि आपके टोटल 5 बच्चे हैं और साथ ही आपका चिन्ह भी डायर वुल्फ ही है, तो क्यों ना आप अपने 5 बच्चों को इन 5 भेड़ियों के बच्चे दे दें ताकि बड़े होकर वो आपका एक चिन्ह भी बने और साथ ही आपका नाम भी ऊंचा हो। लेकिन वहाँ से निकलने के वक्त उन्हें
एक और भेड़िए का बच्चा मिलता है जो कि छठा होता है और इसी वजह से अब उसे दे दिया जाता है जॉन स्नो को और कहा जाता है कि इसके बड़े होने तक तुम इसकी रखवाली करोगे और साथ ही इसे ट्रेन भी करोगे। वहाँ दूसरी और किंग्स लैंडिंग में, जो कि इन पूरी 8 किंगडम्स की सबसे बड़ी कैपिटल है, जिन्हें संभाल रहे होते हैं जॉन एरिन, हमें ये पता चलता है कि उनका देहांत हो चुका है और साथ ही ये भी पता चलता है कि उनकी मौत के पीछे के गुनहगार और कोई नहीं बल्कि सर्सी लैनिस्टर और उनका ट्विन भाई जेमी लैनिस्टर शामिल है। जब ये मौत की खबर कैटलीन आकर नेड स्टार्क को देती है कि जॉन एरिन का देहांत हो चुका है, तो इस बात को सुनकर नेड स्टार्क काफी हताश होते हैं क्योंकि एक टाइम था जब उन्होंने उन्हें लड़ने की शिक्षा दी थी। जॉन एरिन के मर जाने के बाद में किंग्स लैंडिंग के राजा यानी कि रॉबर्ट बेराथियन अपनी पूरी टीम के साथ में नेड स्टार्क से मिलने के लिए विंटरफेल आते हैं, जहाँ पर नेड स्टार्क का पूरा परिवार उनका स्वागत करता है और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये कभी एक टाइम पर दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ पर रॉबर्ट बेराथियन नेड स्टार्क से कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ, क्योंकि मुझे एक सैनिक की जरूरत है और मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही मेरे विश्वास पात्र इंसान हो, क्यों ना तुम मेरे साथ में वापस से किंग्स लैंडिंग चलो। इनकी चल रही इन बातों से हमें पता चलता है कि आयरन थ्रोन को जीतने के लिए नेड स्टार्क ने ही रॉबर्ट बेराथियन का साथ दिया था। यहाँ पर रॉबर्ट नेड स्टार्क को एक बात भी कहता है कि क्यों ना हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, तुम्हारी बेटी और साथ ही मेरे बेटे की शादी कैसी रहेगी। वहीं से सीन शिफ्ट होता है नैरो सी की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पेंटोस। ये वही जगह होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वेसेरेस और डेनेरिस। ये दोनों ही मैड किंग के वो बच्चे थे जो कि अपनी सल्तनत पर हुए हमले के बाद में वहाँ से भाग चुके थे। वेसेरिस अपनी बहन की शादी डॉर्थराकी लॉर्ड खाल रोगो से करवा देता है ताकि उसकी पूरी सेना उसके साथ में मिल जाए और वो वापस से अपनी सल्तनत यानी कि किंग्स लैंडिंग पर अपना दबदबा बना सके। खाल रोगो की ये खास बात थी कि उनके और साथ ही उनकी टीम के पास में एक चोटी हुआ करती थी और इनकी चोटी में लगी गांठें इस बात का सबूत थे कि आज तक इन्होंने इतनी लड़ाइयां जीती है। अगर किसी भी डॉथराकी की चोटी कटी हुई हो, इसका मतलब कि उसने कोई जंग हारी है। एक तरफ तो विंटरफेल के अंदर पूरी जगह जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ जॉन स्नो अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे तलवार की प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है ट्रियन लैनिस्टर, जो कि जैमी लैनिस्टर का भाई होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी सैड कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर ये दोनों ही अपने आप को बास्टर्ड मानते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जॉन स्नो जो कि नेड स्टार्क की नाजायज औलाद थी, वहीं पर ट्रियन लैनिस्टर जिसकी हाइट कम होने की वजह से आज तक उसे किसी ने राजा रानी होने का औहदा ही नहीं दिया। वहीं पर हमें इस कहानी में एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेंजन, और वो नेड स्टार्क से आकर बात करता है और कहता है कि आज तुमने जिस शख्स को मारा था, क्या उसकी आंखों में कोई डर था, क्योंकि वो एक नाइट वॉच था और वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर वहां से भागा था। तो नेड स्टार्क उसे बताता है कि वो शख्स मरने से पहले कह रहा था कि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा है जो कि आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुके थे। तो क्या उसकी बात में सच्चाई है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद में हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैटलिन स्टार्क अपने पति नेड स्टार्क के साथ में होती है और तभी उसकी बहन लाइजा को उसके पास में खत आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जॉन एरिन का देहांत नहीं बल्कि उनका कत्ल हुआ है, जिसके पीछे शामिल हैं जिनी लैमिस्टर, और साथ ही ये भी कहती है कि रॉबर्ट बेराथियन भी खतरे में, इसलिए हो सके तो तुम्हारे पति को उनके साथ में मत भेजना वरना वो भी जान से मारे जाएंगे। और जैसे ये बात कैटलिन स्टार्क को पता चलती है तो वो इस चिट्ठी को जला देती है। वो नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और को पता चले कि जॉन एरिन की डेथ में लैनिस्टर्स का ही हाथ था। यहाँ पर ल्यूविन जो कि विंटरफेल का मास्टर है, वो नेड स्टार्क को कहता है कि आपको उनके साथ में जाना ही चाहिए, क्योंकि वो इतनी दूर से आपके ऊपर विश्वास करके आए तो आपको उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं डॉथराकीज, जहाँ पर हमें खाल ड्रोगो और साथ ही डेनेरिस की शादी होते हुए दिखाई जाती है। वहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचते हैं सर जॉरम ऑरमोंट। वो उन्हें कुछ पुरानी चुटकुले और साथ ही इतिहास की किताबें देते हैं जो कि वेस्टरॉस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे सीजन में सर उन्हें कहा जाता है जो कि नाइट्स के हेड होते हैं, ऐसा उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि किंग्स लैंडिंग में जाने के लिए अब नेड स्टार्क और साथ ही उनकी पूरी टीम तैयार है। वहीं दूसरी ओर हम ये देख पाते हैं कि ब्रैन एक ऊंची सी मीनार के ऊपर चढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो सर्सी और उसके जुड़वा भाई जेमी लैनिस्टर को सेक्स करता हुआ देख लेता है। अब यहाँ पर सर्सी नहीं चाहती थी कि ब्रैन जाकर ये सारी बातें अपने माता पिता को बता दे और हमारी सच्चाई सभी के सामने आ जाए, इसीलिए जेमी लैनिस्टर उसे उस मीनार से धक्का दे देता है और इसी राज के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में मैं जल्द ही इस सीजन का सेकंड एपिसोड आप सभी के सामने जल्दी लाऊंगा। एंड वंस अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।